साफ पानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कांच जैसी साफ नदियां आखिर किसे पसंद नहीं है। लेकिन हमारे देश के नदियों की हालत तो दिन ब दिन बेकार होती जा रही है। लगभग हर नदी में कूड़े कचरे की वजह से लगातार गंभीर बीमारियां फैल रही हैं और ये आसपास के गांवों को भी गंदा कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस पर स्थित होने के बावजूद बिल्कुल चमकीली और साफ है। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही नदियों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जिस नदी की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं उस नदी का नाम है उमदगोट। ये भारत की सबसे साफ और स्वच्छ नदी मानी जाती है। ये शिलांग से 80 किलोमीटर दूर ईस्ट जैता हिल्स में स्थित है। इस नदी को पहाड़ों के बीच का स्वर्ग भी कहा जाता है। इस नदी का पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ है। जब सूरज की किरणें इस नदी के पानी को छूती है तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसके पानी में आपको किसी भी तरह की धूल मिट्टी का एक भी कण नहीं दिखेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नदी इतनी साफ कैसे है, जबकि हमारे देश की दूसरी नदियां कूड़े कचरे और प्लास्टिक से भरी होती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस नदी की सफाई की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले आदिवासी परिवारों की है। ये नदी 3 गांवों से होकर बहती है। द्वाकी, दारंग और शिनोंग, इन गांवों के 300 से ज्यादा आदिवासी परिवार पीढ़ियों से इस नदी की सफाई कर रहे हैं। समय और टूरिस्ट्स की संख्या के अनुसार महीने में 2, 3 या 4 बार कम्युनिटी डेज होते हैं, जिसमें हर आदिवासी परिवार में से 1 या 2 लोग आकर नदी साफ करने में अपना योगदान देते हैं। द्वाकी शिलांग से बाय रोड जुड़ा है। दोस्तों, उमदागुट के पास मेघालय में ही एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, जिसे गोडसोन गार्डन या मोलिनोंग कहते हैं। इस गांव को एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी माना जाता है। तो आप भी जब भी मेघालय की सैर पर निकले तो यहाँ की क्रिस्टल क्लियर नदी और इस गांव को जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में शामिल अगली क्रिस्टल क्लियर नदी हिमाचल के ऊंचाइयों से निकलती है। हिमाचल के लाहौल स्पीति से बहने वाली स्पीति नदी भी भारत की क्रिस्टल क्लियर नदियों में से एक है। ये नदी हिमालय के कुंजुम रेंज से निकलती है और पिन घाटी से आने वाली पिन नदी भी इसमें मिल जाती है। जो कि इलाका ठंडा रेगिस्तान है, तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इस नदी में बारिश का पानी बहुत कम आता है। सिर्फ ठंडे ग्लेशियर्स का पानी ही इस नदी में आता है। स्पीति में सभी सेटलमेंट्स कई सालों से इसके किनारे ही बसे हैं, लेकिन जो कि लोगों का इस नदी के लिए आत्मीय सम्मान है। वो इसे गंदा नहीं करते, लेकिन बढ़ते पर्यटन के चलते अब इस नदी में भी थोड़ा कूड़ा कचरा आने लगा है, लेकिन इसका गंगा जैसा हाल कभी नहीं होगा। दोस्तों, लाहौल स्पीति में इसके अलावा भी एक और क्रिस्टल क्लियर लेक मौजूद है, चंद्रताल लेक, जो कि समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक आधे चांद की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम चंद्रताल पड़ा, यानी चांद की नदी। ये एक साफ पानी की झील है। इसका पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ और प्रदूषण मुक्त है। कहा जाता है कि नदी का ये हिस्सा कभी स्पीति और कुल्लू जाने वाले तिब्बतिया व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था, लेकिन अब ये झील पूरी दुनिया में से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, इसके अलावा लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग सो लेक भारत की सबसे साफ झीलों में से एक है। इस झील का पानी इतना साफ है कि इसमें मौजूद एक एक पत्थर आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये झील दिन में अलग अलग समय पर रंग बदलती है, जो कि काफी खूबसूरत है। इस झील का 40 किलोमीटर हिस्सा भारत में है, बाकी 90 किलोमीटर हिस्सा चीन से बहता है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इस झील के बिल्कुल बीच से गुजरती है, इसलिए भारतीय सेना के कई बोट्स भी झील में मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी सरकार हमारी नदियों और झीलों को साफ करने के लिए आज कई सारे कदम उठा रही है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने आसपास के झीलों की सफाई करें और उन सब को खूबसूरत बना दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।